नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब तो सोनिया गांधी ने भी मान लिया है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा। अगर ऐसा ना होता तो सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ना लेती। आखिर वो 5 बार रायबरेली से सांसद चुनी जा चुकी हैं और ये तो इनके अपने परिवार की ही एक तरीके से सीट मानी जाती है। 2 बार इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी जो है वहां से चुनाव जीते हैं। 2 बार शीला कोल जीती हैं। 2 बार इंदिरा गांधी जीती हैं और 5 बार सोनिया गांधी जीती हैं। यानी इतनी लंबी परंपरागत सीट से आप भाग खड़े हों और राज्यसभा का रुख कर लें, ये क्या दर्शाता है? अब तमाम तरह की चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं कि जी प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से लड़ाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि सोनिया गांधी क्यों नहीं? अगर सोनिया गांधी को संसद सदस्य रहना ही है, तो फिर राज्यसभा क्यों? क्या इतने दुर्दिन आ गए हैं कांग्रेस के और इस परिवार के कि उनको भी अब राज्यसभा का रुख करना पड़ रहा है? क्या जीत को लेकर के ऐसी घबराहट है? और ये घबराहट कोई वैसे भी नहीं है। इसका आधार है 2019 में रायबरेली के पड़ोस की सीट अमेठी से सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी हारे थे स्मृति ईरानी के हाथों। और अगर वो अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड से ना लड़ते तो संभवतः लोकसभा में प्रवेश भी ना हो पाता, फिर कोई और सीट तलाश करनी पड़ती। कहने का आशय ये है कि अगर सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ने के बजाय अगर ये मान रही हैं कि रायबरेली भी अब उनके और उनके परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है, तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं। पिछले कई दिन से चर्चाएं चल रही थी कि सोनिया गांधी के लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का भी प्रस्ताव है कि वो चाहे तो उनको हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। फिर कल अचानक खबर आई कि नहीं, राजस्थान से भी इस तरह का प्रस्ताव आया है कि सोनिया गांधी यहां से नॉमिनेशन दाखिल करें। और बुधवार को वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ जयपुर पहुंच गई। वहां पर अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे, कांग्रेस के दूसरे नेता भी थे। उनकी अगवानी भी की, उनको नॉमिनेशन पत्र दाखिल भी कराया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं, ये बाद की बात है। लेकिन सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं, ये तो तय हो गया है। और इसके कितने खराब संकेत और संदेश जा रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां से चुनाव लड़ती हैं और कामयाबी हासिल नहीं कर पाती हैं, तो इसका बहुत हद तक श्रेय ये जो एक घबराहट का माहौल कांग्रेस के भीतर है और जिनको करिश्माई परिवार माना जाता था, यानी गांधी नेहरू परिवार, उसके लोग ही अगर हार के डर से राज्यसभा का रुख कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के इनको अब कोई गलतफहमी बची नहीं है। वैसे एक बात बताता हूं मैं आपको, जब इन्होंने भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र ठुकराया था और एक चिट्ठी लिखी थी, कारण बताए थे, आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर, तमाम तरह की राजनीति की जा रही है, हाईजैक कर लिया, तमाम तरह की बातें इनके बयानों में भी आ रही थी और चिट्ठी में भी इन्होंने कुछ इस तरह की बातें लिख दी थी, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं थी। जब इन्होंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से किनारा किया,
और इनकी देखा-देखी सबसे पहले तो सीताराम येचुरी ने ये ऐलान किया था। उसके बाद चूँकि आजकल तो ये वामपंथियों के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं की सलाह से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही कर्मकांड कर रहे हैं, वैसी ही नीतियाँ बना रहे हैं। जैसे वामपंथियों को राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों की कभी परवाह नहीं रही, वही हाल अब इस परिवार का है। तो जब इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने का ऐलान किया था, तभी मैंने कहा था कि इसका मतलब ये है कि इस बार सोनिया गांधी भी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। क्योंकि पूरे प्रदेश में, केवल अयोध्या की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में और देश में भी राम लहर भी चल रही है मोदी लहर के साथ-साथ। और इस राम लहर में जो ख़ास तौर से सनातनी हैं, जो हिंदू हैं और जिनको गर्व है इस बात का, अभिमान है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो गया है। भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। वो सोनिया गांधी को, या अगर उनकी जगह अब प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी होंगी, तो उनको उतने ही सहयोग के साथ और मनोयोग के साथ वोट देंगे और जिताएँगे, इसकी कोई गारंटी इस बार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही दावा कर चुकी है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे। और यही दावा उनका महाराष्ट्र को लेकर के है। पश्चिम बंगाल से भी जो खबरें आ रही हैं, वो ममता बनर्जी को डरा रही हैं। इसी तरीके से जहाँ तमिलनाडु में कभी खाता नहीं खुला, वहाँ से भी अच्छी सूचनाएँ आ रही हैं कि 15 से 20%, 21% तक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और ये पहले भी 5 साढ़े 5 महीने तक भारत जोड़ते रहे थे राहुल गांधी, तब कोई असर नहीं हुआ। अब फिर मणिपुर से और मुंबई की यात्रा पर निकल रहे हैं। और कई बार तो लगता है कि राहुल गांधी को केवल विपक्षी दल या सत्ता पक्ष, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय सरकार काम कर रही है पिछले 10 साल से, केवल वही सीरियसली नहीं लेता, बल्कि खुद राहुल गांधी भी अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं। और उनका अपना परिवार भी, जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, अभी तक तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी इस यात्रा में दिखाई नहीं दी हैं। अब तक तो वो कई स्टेट क्रॉस कर के आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुँची है उनके पास। और तमाम तरह की खबरें इधर चल रही हैं कि बहन-भाई में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए? वापस जीत के ट्रैक पर कैसे लौटाया जाए? उसके लिए क्या-क्या रणनीति बनाई जाए? क्या-क्या तैयारी की जाए? किस-किस तरह की लोगों की सलाहें ली जाएँ? ऐसा लगता है कि इसको लेकर के भी राहुल गांधी किसी और की सुनने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने को ही लाइमलाइट में और हाइलाइट में रखने का शौक चढ़ाया हुआ है। और उनके इर्द-गिर्द भी एक कोटरी है, जो उनको चढ़ाती रहती है चने के झाड़ पर, और वो चढ़े रहते हैं। इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा राष्ट्रीय महासचिव ज़रूर हैं पार्टी की, लेकिन उनके पास कोई दायित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश का दायित्व था, 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें राहुल गांधी भी हारे थे, और पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 1 रायबरेली की ही सीट सोनिया गांधी जीत पाई थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। उसके बाद फिर 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे कर के सारा कुछ फ़ोकस जो है प्रियंका गांधी वाड्रा पर ही था और महिलाओं पर था। 40% टिकट महिलाओं को दे दिए। नतीजा क्या हुआ? 2 सवा 2% वोट शेयर पूरे प्रदेश में, और बस 2 सीटें कहीं से आई। ये हाल है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से सोनिया गांधी अब रायबरेली से
अगला चुनाव ना लड़ कर के राज्यसभा का रुख कर रही हैं, उससे तो बहुत ही गलत संदेश गया है। संदेश ये भी है कि अब तो माँ को भी अपने बेटे पर कोई भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस की नैया पार लगाएँगे। क्योंकि जब वो खुद ही अपना चुनाव हार गए थे अमेठी में, तो वो माताजी को क्या जिताएँगे? और 2022 के बाद सोनिया गांधी रायबरेली गई भी नहीं है। मैं तो चेक कर रहा था कि पिछली बार कब रायबरेली गई थी। तो 2-2 साल ये अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं, तो कौन इनको जिता कर के भेजेगा? तो ये आलम है आज कांग्रेस का भी और कांग्रेस के इस प्रथम परिवार का भी। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।